नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज हम दिल्ली करंट अफेयर 2022 का कंप्लीट करेंगे। ये जो कि डीएसयू एग्ज़ाम के लिए है, यानी कि डीएसयू एग्ज़ाम में पूरा दिल्ली करंट अफेयर पूछा जाएगा। यानी कि दिल्ली करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी का आपका दिल्ली जीके पूछा जाएगा। यानी आपका वर्ल्ड जीके नहीं आएगा, ओनली दिल्ली जीके आएगा। और करंट अफेयर भी आपका दिल्ली से ही पूछा जाएगा डीएसयू एग्ज़ाम में। इसलिए देखिएगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम में ओनली 5 दिन का समय बचा हुआ है, केवल 5 दिन का समय बचा हुआ है। और 5 दिन से पहले हम आपको 2022 का करंट अफेयर और 2021 का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और वीडियो में भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और देखिएगा, यदि आप दिल्ली जीके पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली इकोनॉमी, दिल्ली कल्चर डेमोग्राफी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो आपके डीएसयू एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसका पीडीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कंप्लीट दिल्ली जीके कर सकते हो। यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में और अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हो। और देखिएगा, यानी कि 2022 का पूरा दिल्ली करंट अफेयर और 2021 का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे 5 दिन से पहले, यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दबंग दिल्ली ने जीता। याद रखेंगे सभी मित्र, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी कि आपके एग्जाम में 95% पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 95% हमारी वीडियो से पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सभी क्वेश्चन लाइन कीजिएगा। देखिएगा, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिएगा, दबंग दिल्ली ने जीता। इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग की 8वीं सीजन की फाइनल में 3 बार की विजेता पटना पायरेट्स कुछ 37-36 से हराकर खिताब जीता। दबंग दिल्ली में पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। यानी दबंग दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट बोर्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट बोर्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली बना है। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा शस्त्र का स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च की है। याद रखेंगे सभी साथी, हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसे दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवाशीष मित्रा को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, देवाशीष मित्रा को। यानी कि इसके बारे में हम डिटेल्स समझते हैं। देवाशीष मित्रा, यानी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। देवाशीष मित्रा को वर्ष 2022-2023 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ वे कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी के सेक्रेटरी भी हैं। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। और देखिएगा,
ICAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि मैंने आपसे बोला है कि 95% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और यानी कि 5 दिन से पहले हम आपको कंप्लीट 2022 का दिल्ली करंट अफेयर और लास्ट 6 महीनों का 2021 का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएंगे। और दिल्ली जीके की PDF हमने लॉन्च कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस में आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी, प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित 6 भाषाओं की जानकार हैं, JNU दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, M जगदीश कुमार। याद रखेंगे सभी साथी, M जगदीश कुमार। इसके बारे में डिटेल समझते हैं। M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे एवं जगदीश कुमार का जन्म तेलंगाना के ममीडाला में हुआ था। याद रखेंगे सभी साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर किस स्थान पर प्रज्वलित किया गया है? अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर किस स्थान पर प्रज्वलित किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय समर स्मारक पर। याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर 5 दशक से प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित लौह में विलीन कर दिया गया। यह स्थान इंडिया गेट के दूसरी तरफ 400 मीटर दूर है। याद रखेंगे सभी साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा और डिटेल्स दी गई है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत को ऐतिहासिक जीत और उसमें शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा? तो देखिएगा वर्ष 2030 तक। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, वर्ष 2030 तक। देखिएगा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2030 तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट ACI के हवाई अड्डा कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणन हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी,
डॉक्टर संबित पात्रा को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, डॉक्टर संबित पात्रा को। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिएगा 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब देखिएगा डिटेल समझते हैं हम। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 से 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से तुरंत ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, नेपाल। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल की सेना प्रमुख प्रभु शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानक पद से सम्मानित किया। याद रखेंगे सभी मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? यदि आप देखिएगा DSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और सभी क्वेश्चन लाइन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा दिल्ली करंट अफेयर और दिल्ली जीके पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। दिल्ली से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारी। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। और यदि आप दिल्ली जीके की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से दिल्ली जीके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन और थ्योरी इंक्लूड है। और देखिएगा, 2 दिन के अंदर हमारी करंट अफेयर बुक लॉन्च होने वाली है, जो आपको हम PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। यानी कि मार्च 2022, फरवरी 2022, जनवरी 2022 का करंट अफेयर और 2021 का लास्ट 6 महीनों का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप DSU का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आसानी से क्रैक कर सकते हो। यानी कि आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। देखिएगा, इसकी डिटेल समझते हैं। दिल्ली राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि और हाशिए के समुदाय के बच्चों को शामिल किया जाता है। याद रखेंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली ने। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है।
याद रखेंगे सभी साथी। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक योजना की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़ को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को रवि शास्त्री की जगह टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, किस भारतीय प्रोजेक्ट ने इको ऑस्कर में कौन सा पुरस्कार जीता? किस भारतीय प्रोजेक्ट ने इको ऑस्कर में कौन सा पुरस्कार जीता? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, ताकाचर इनोवेशन। ताकाचर इनोवेशन। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन को उनकी परियोजना ताकाचर इनोवेशन के लिए अर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इको ऑस्कर उन लोगों को सम्मानित करता है जो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पुरस्कार 2020 में प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और डेविड एटनबरो द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे सभी मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी पॉइंट को रीड कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, नमामि गंगे मिशन का अधिकार शुभारंभ किसे घोषित किया गया? नमामि गंगे मिशन का अधिकार का शुभारंभ किसे घोषित किया गया? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चाचा चौधरी को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, चाचा चौधरी को। देखिएगा, प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया गया। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, नरेंद्र मोदी ने। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पायलट प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। इसके तहत अब आम लोगों को एक यूनिक हेल्थ आईडी भी मिलेगी, जिसके जरिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। आगे देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2018 को देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे सभी, नरेंद्र मोदी ने। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलुओं को लॉन्च किया। विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं, CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, सोनू सूद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, एक पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की काफ़ी मदद की थी, जिसके कारण पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई थी। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, देश का पहला स्मोक टावर किस राज्य में लगाया गया? देश का पहला स्मोक टावर किस राज्य में लगाया गया? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में लगाया गया। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, दिल्ली में लगाया गया स्मोक टावर। देखिएगा, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है। 24 मीटर ऊंचा यह टावर 1 किलोमीटर के दायरे की हवा खींचेगा और साफ हवा रिलीज करेगा। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक किस राज्य में बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक किस राज्य में बनाया गया? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। याद रखेंगे सभी साथी हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक बनाया गया है। सॉरी, जीन बैंक बनाया गया है। यहाँ पे मिसप्रिंट है चीन, यहाँ पर है आपका जीन। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, जीन बैंक बनाया गया है। जापान के बाद यह दुनिया के दूसरे नंबर का बैंक है। पादप अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल बैंक में बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। याद रखेंगे सभी मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 के अवसर पर कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो देखिएगा, फिट इंडिया। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, ऑप्शन नंबर भी, फिट इंडिया। देखिएगा, विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, 29 अगस्त को। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है जहां सर्वाधिक सीसीटीवी लगे हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। देखिएगा, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली ने दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1826 कैमरे लगे हैं।
जबकि लंदन में 1138 कैमरे लगे हैं। आगे देखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के मामलों में लंदन दिल्ली के बाद दूसरे स्थान में है। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, किन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है? किन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है? तो देखिएगा राकेश अस्थाना को। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले भी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। याद रखेंगे सभी साथी, हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, यदि आपने हमारे स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आप गारंटी से DSU में फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन ले जाओगे। फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन ले जाओगे, ये गारंटी है हमारी। देखिएगा, और आपके एग्ज़ाम में 5 दिन बचे हुए हैं और 5 दिन में हम आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे। केवल आपको यही टॉपिक के केवल आपको बेसिक कंप्लीट करना है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको केवल बेसिक कंप्लीट करना है, यानी जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं वही कंप्लीट करना है, जिससे आपके प्रत्येक सिलेबस में, यानी कि आपके प्रत्येक सिलेबस में 20+ ही मार्क्स रहेंगे यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 93। याद रखेंगे सभी साथी, हमारे ऑप्शन नंबर 93। इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को हुई थी। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान किस शहर में संपन्न हुआ? विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान किस शहर में संपन्न हुआ? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर C, नई दिल्ली में। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, नई दिल्ली में। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ। कंचन ओक संधि, देखिएगा ये ओक आपका मिसप्रिंट है। कंचन ओक संधि ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया। कंचन ओक संधि उमलिंगा दर्रे को कवर करने वाली पहली महिला सोलो बाइकर, 18 दुर्गम दर्रों से गुजरने वाली महिला और 3187 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली महिला बन गई है। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिएगा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर B, करड़म मल्लेश्वरी को। याद रखेंगे सभी, करड़म मल्लेश्वरी को, ऑप्शन नंबर B। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, देश की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता करड़म मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। सेकंड पॉइंट, उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा, द आयरन लेडी के नाम से मधुपुर करड़म मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव बोसवानिपेटा हैमलेट में पैदा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, करड़म मल्लेश्वरी अब हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती हैं। नेक्स्ट,
करणम मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिएगा वह 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। याद रखेंगे सभी साथी, 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ने। याद रखेंगे सभी, दिल्ली ने। देखिएगा इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। दिल्ली महामारी ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर है आर के सबरवाल को। याद रखेंगे सभी साथी, हमारा ऑप्शन नंबर है आर के सबरवाल को। देखिएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष आर के सबरवाल मंगोलिया को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बॉर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। देखिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लें। और देखिएगा इसके PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिएगा आपके DSEU एग्ज़ाम में केवल 5 दिन का समय बचा हुआ है और 5 दिन में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, यानी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आप वहां से ईजिली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए आपके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम कल एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप केवल वही टॉपिक कवर करोगे जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है और सिलेबस ज़्यादा है। और देखिएगा कंप्लीट दिल्ली जीके हमने करवा दिया है आपका, यानी दिल्ली जीके की हमने बुक्स लॉन्च कर दी है, यानी कि PDF के फॉर्म में, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन प्लस थ्योरी है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। जिसमें आपका दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली कल्चर डेमोग्राफी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दिल्ली इकोनॉमी, दिल्ली पॉलिटी, यानी कि सब कुछ इंक्लूड है। और देखिएगा हम कल या परसों यानी 2 दिन के अंदर 2021 का लास्ट 6 महीनों का करंट अफेयर का PDF और 2022 का मार्च तक का PDF कंप्लीट कर देंगे और आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके DSEU में मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, यानी कि 85 प्लस स्कोर ही रहेगा आपका और फर्स्ट टाइम में आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, ये गारंटी है हमारी। देखिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा जो DSEU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।